सरकारे कर्फ्यू करी साफ के विकासकारा सो हर भगत बातचीत खातर तैयार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राखी सर्वदलीय बैठक रमाय। काश्तकारा ने फेरू बातचीत रो न्योतो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई जा रही है। शहीद दिवस के रूप में नवी दिल्ली रमाए राजघाट वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बापू ने दीना श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में राखी जाके श्रद्धांजलि कार्यक्रम। प्रदेश रमाए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रा नुआ चरण की भी शुरुआत। पात्र परिवार ने अब 1576 बीमारियां रा इलाज खातर मिल सकला 5 लाख रुपया ताणी रा स्वास्थ्य बीमा रो फायदो। 1 फरवरी ने पेश वेबाड़ा आम बजट ने लिए समाज रा सगला वर्गा ने घणी आस। व्यापारिया, नौजवाना और लुगावा में बजट ने लिए घणो उत्साह। और राज्य में जाड़ो का फेरू पकड़े जोर। पूर्वी राजस्थान में शीतलहर रो दौर जारी। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे। नमस्कार, खबरा में आपरो स्वागत। खबरा विगतवार। सरकार एक फेरू साफ करियो है कि वह काश्तकारा सो हर भगत बातचीत खातर तैयार है। आज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सगला दलारी बैठक ने पछे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खबर नवीसा ने बताया कि काश्तकारा सो 11वां दौर की बातचीत पछे भी कृषि सुधार बिला माथे काश्तकारा प्रस्ताव ने सरकार मंजूर करेला। वे बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री सगला दला ने समान वेतन देवारो आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। नवी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट वाले बापू ने श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। इन मौके 2 मिनट रो मौन राख्यो गयो और सर्वधर्म प्रार्थना सभा राखी जी। On this particular day, come together, school and at institutional levels, bhajans, religious prayers, patriotic songs are sung to remember and also pay respects to the brave hearts on this very day. शहीद दिवस रे मौके आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा राखी जी। इन मौके महात्मा गांधी रा प्रिय भजनारी प्रस्तुति रे साथे वाने श्रद्धांजलि दी गई। इन मौके विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद था।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि मौके आज शहीद दिवस मनाई जा रही है। इन मौके राजस्थान विश्वविद्यालय गांधी अध्ययन केंद्र में पुष्पांजलि सभा आज संगोष्ठी राखी जी। कार्यक्रम में गांधीजी प्रिय भजना साथ संगीत विभाग पठनिया प्रस्तुति दीना खास पावना रूप में राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, रिटायर्ड जस्टिस जेके राका समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने लोग मौजूद था। गांधी जी प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक थे और प्रासंगिक रहेंगे। जैसा कि आज चारों तरफ बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, तो वो स्वदेशी की बात उन्होंने उस ज़माने में जब वो अपना कपड़ा भी खुद ही सिल के पहना करते थे, तो वो जो आज देश के लिए आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो सब प्रासंगिक होता ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए उनकी इसी बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने में उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। एक यहाँ पर लाइट एंड साउंड की तरीके से वाला जो सिस्टम सब जगह प्रचलित है, गांधी जी की सारी यादों को यहाँ पर उसके भी हम कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, उसको हम भी साकार करना चाहेंगे। हमने खास तौर से सारे जो यूथ को एक संदेश देने के लिए कि जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, गांधी जी हमारे बीच से चले गए लेकिन उनके जो विचार हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, वो आज भी हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं और आज हम उनको स्मरण करने के लिए, अपनाने के लिए, यूथ के लिए यहाँ पर गांधी अध्ययन केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भरतपुर में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि मौके गांधी उद्यान में कई कार्यक्रम राखी जा। संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल, जिला कलेक्टर नथमल डीडेल समेत प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी की मूर्ति माला चढ़ार 2 मिनटों मौन राखकर श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि पे उनको सतत नमन करते हैं। भरतपुर के इस गांधी पार्क में आयोजन किया। बापू के प्रिय भजन, उनके दी गए संदेश सत्य और अहिंसा और उनके बताए मार्गों पे चलने का हम सब देशवासी प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। महात्मा गांधी पुण्यतिथि मौके आज जयपुर दूरदर्शन परिसर में अधिकारी और कर्मचारी 2 मिनट मौन रखकर बापू ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी के पुण्यतिथि जिसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उसके लिए एकत्रित हुए। आज का दिन बापू जी के आदर्शों को, उनके सत्य और अहिंसा के जितने भी उपदेश, अच्छे विचार उन्होंने देश को दिए, पूरे विश्व में दिए, उसको हम नमन करते हुए उनको याद करेंगे और 2 मिनट का मौन रखेंगे। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रा 9वां चरण की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत कर्या। इन योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना रा पात्र 1,72 परिवार ने स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जावला। मुख्यमंत्री कहा कि 100 राज्य री अब हर एक पात्र परिवार रा सालाना निःशुल्क इलाज री सीमा ने बढ़ार 5 लाख रुपया और इलाज खातर मौजूद 1401 बीमारियों की संख्या ने बढ़ार 1576 करो गयो है। योजना चलती थी और आयुष्मान भारत की योजना भारत सरकार की थी। हम लोगों ने दोनों को मर्ज किया है, मर्ज करके उसको बढ़ा दिया है कि उसका दायरा बढ़ा दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला किया जिसके कारण से चाहे भार हमारे पर ज़्यादा पड़ेगा, भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे जो लगभग 1,750 करोड़ रुपए का पहले एस्टिमेट किया गया, फिर हम लोगों ने अभी हाल ही फैसला किया है कि कोविड-19 भी और डायलिसिस भी, उसको भी इंक्लूड करके हम लोगों ने करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके अंदर।
और जो मूल एस्टिमेट था 80% खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी। इसका मतलब करीब 1400 करोड़ के करीब तो सरकार देगी, राजस्थान सरकार, 400 करोड़ देगी भारत सरकार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि इन योजना ने पहली सु चोखो बनायो गयो है और सपाखाना रमाय पात्र परिवार ने लाभ हो इन व्यवस्था करी गई है। वह बताया कि फर्जी क्लेम ने रोकवा खातर एंटी फ्रॉड यूनियन रो भी गठन करियो गयो है। फर्जी क्लेम उठाने की कई सारी घटनाएं आई थी और कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80% तक के क्लेम की बात आई थी। इस बार हमने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, IT एनेबल्ड है ये, और फ्रॉड रोकने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी सारा सिस्टम ठीक किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो शिकायतें पहले आई थी उन शिकायतों का निराकरण करने की पूरी मैकेनिज्म हमने डेवलप की है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा 98 लाख तो हमारे NFSA के हैं और 59.71 लाख ये लोग हैं। इन दोनों को क्लब करते हैं तो जो ओवरलैपिंग भी है, कुछ लोग NFSA से भी जुड़े हैं और कुछ सोशल इकोनॉमिक ये जो सर्वे है इससे भी, बाकी जो 14 लाख लोग हैं वो अलग हैं। तो 1.10 करोड़ परिवार हो गई है करीब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने वारे घरा जार श्रद्धांजलि दी। उदयपुर जिला में भिंडर रा दौरा बढ़ाया डोटासरा मीडिया से बातचीत में कहा कि खेतर रा गोविंद सिंह डोटासरा आज दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने वारे घरा जार श्रद्धांजलि दी। मुझे 4-5 दी गई है जिसमें चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैथ्स खोलने की बात है। दूसरा अग्रसेन कुमारी राजकीय बालिका विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने की बात है। एक विद्यालय पुनः राजस्व ग्राम सांगला तालाब में पुनः खोलने की बात है और एक जो भिंडर में महात्मा गांधी विद्यालय बना दिया तो बालिकाओं का विद्यालय नहीं रहा, तो जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपोल भिंडर को हम माध्यमिक में क्रमोन्नत करके बालिका विद्यालय कर देंगे। ये 4 चीजें और एक स्कूल खोलने की मैं आज यहीं से घोषणा करता हूं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान रहते हैं तबारतानी 3,21,356 स्वास्थ्य कर्मियों का टीका लगाया जा चुका है। काल 63,523 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीका लगाया गया। सबूबत्ती 6,407 टीका जयपुर में लगाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कागज लिखकर राज्य ने केंद्र सरकार कानिसु दी जावाली GST क्षतिपूर्ति रकम री गणना राज्य रा सकल राजस्व घाटारा आधार माल कर भुगतान करवा और GST क्षतिपूर्ति रो बगत बढ़ावारी मांग करया है। वह कोविड-19 महामारी ने ध्यान में रखता थका राज्य री बत्ती उधार लेबारी सीमा आबाड़ा माली बरस्तानी बढ़ावा जायबारी भी अर्ज करया है। केंद्र सरकार कानिसु धर्या जावाड़ा आबाड़ा वित्तीय बजट न लेर अब के लोगों ने कोरोना काल में बड़ी राहत रियास है। वठई राजधानी जयपुर में लुगाया नौजवाना और व्यापार ने इन बजट से घनी आस है। मेरे हिसाब से ऐसा सत्र बनना चाहिए कि महिलाओं को उसमें सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और प्लस ये जो महंगाई आ रही है धीरे धीरे सब चीज़ों के अंदर, हर चीज़ के अंदर मार पड़ी कोरोना की वजह से, तो ये कोरोना काल अभी तक तो गया नहीं है पूरी तरीके से, तो जाते जाते इन सब चीज़ों का स्तर जो है वो हर तरीके से भरपाई हो जाए जो 1 साल के अंदर हमें सामना करना पड़ा है। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट बनाना था वो तो बन चुका है, हलवा पक चुका है, हलवा तैयार हो चुका है, केवल उसकी परोसगारी जो है वो 1 तारीख को होने वाली है। लेकिन फिर भी वो हमारी वित्त मंत्री जी एक गृहिणी भी हैं, वित्त मंत्री तो हैं ही, गृहिणी भी हैं। अगर वो बजट में कुछ कमज़ोरी रह भी जाएगी तो हमें मालूम है कि एक अच्छी गृहिणी जो है अपने हलवे को किस प्रकार से सही कर सकती है, ये हमें भली भांति मालूम है। मैं तो बस इतना सा निवेदन है, इससे पहले भी कई बार आप लोगों के माध्यम से हम कह चुके हैं कि हमारा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र के अंदर इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा
परेशानी आई है। सबसे ज़्यादा इस कोरोना की कोविड-19 की परेशानी का जो भुगतान किया है वो असंगठित क्षेत्र में किया है। असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम आज नहीं, आज से कई सालों से किया है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि उनसे निवेदन करता हूँ कि इसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले, उनको नौकरियों से दरकिनार न करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म बने। और आज इस बजट के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलें और उनके एजुकेशन के लिए एक नया सिस्टम जो लागू किया है अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्हें में एक यूथ को निःशुल्क शिक्षा और एजुकेशन के लिए काम करें। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी से ये चाहूँगा कि आने वाले इस बजट के अंदर वह कर प्रणाली जो है जीएसटी के ऊपर जो है वो बहुत कम कर दे और ये 3-4 तरह के जो स्लैब है इसको हटा के 2 स्लैब कर दें, 5% और 12%। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप ये देखिए 18%, 28% और ना जाने क्या क्या है। इसके अंदर कारोबारी को भी दिक्कत होती है और ग्राहक को भी दिक्कत होती है। इसमें मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इसको करार जो है उसको आप थोड़ा सरलीकरण कीजिए। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारा है, पिछले 70 सालों से किसी भी सरकार ने इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, गंभीरता से नहीं देखा उसको। भाई पहली बात तो यह है कि जो सुविधाएं दिया जाए, जैसे कई लोगों ने लोन ले रखा है तो उनको सुविधा दी जाए कि लोन माफ़ किया जाए। पहली बात कि लोन माफ़ करने से लोगों को में अवेयरनेस आएगी। अब ज़्यादातर जो भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं सब ने लोन ले रखा है और उसके में लोन में प्रावधान ये दिया जाए कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक उनको लोन या तो लोन नहीं लिया जाए, मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, तो उससे इंडस्ट्री थोड़ी डेवलप होगी। दूसरा टूरिज़्म को डेवलप किया जाए और जैसे फ़्लाइटें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा और ना किसी तरह का आज तक कोई प्रोत्साहन दिया गया है, ना डिस्काउंट भी नहीं दिया कोई कि भाई चलो आपको 10% की छूट दी जाती है या 20% की छूट दी जाती है या बैंक से लोन में छूट दी जाती है, जिससे आप अपने काम को डेवलप कर सकें। जैसे इंडिया के बाहर जैसे लोग हैं उनको 0%, 1% पे, 2% पे ब्याज पे मिलता है, यहाँ 8%, 9%, 10% के बाद भी वो इनिशियली चार्ज लेते हैं। तो ये सब छूट दी जाए तो होटल इंडस्ट्री हमारी और डेवलप हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल कानिसू शुक्रवार ने 65 रेल सप्ताह जलसो गणपति नगर अरावली ऑडिटोरियम में मनायो गयो। कार्यक्रम में खास पावना रूप में मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन बरस 2019-20 में जयपुर मंडल रबाय चोखा काम करवाड़ा 109 रेलवे कर्मचारियों ने पुरस्कार दिना। संकटकालीन समय में रेल परिवार और रेल कर्मचारी जिस तरीके से संकट की घड़ी में भी ऊपर उठकर आके उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, ये आप सबने देखा होगा कि हमने देश के कोने कोने में हर तरीके की सामान की आपूर्ति की। इस समय में हमारे समस्त कर्मचारी इसमें लगे रहे और अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज ये स्वीकार करके और बहुत अच्छा काम किया है। हर साल हमारे कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको सम्मानित करने के लिए, उनके उत्साह प्रोत्साहन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा और हर स्तर पर हम ये पुरस्कार समारोह एनुअली करते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ने लेर या दिना श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चाल रही है। अभियान रो पहलो चरण आज पूरो वेरियो है। वठे दूसरा चरण रो महाअभियान काल 31 जनवरी से शुरू वेला। जिंडर माय विश्व हिंदू परिषद रा कार्यकर्ता घर घर दस्तक देवेला। विश्व हिंदू परिषद रा जयपुर प्रांत संगठन मंत्री राजा राम रे मुजब महाअभियान रे तहत कार्यकर्ता घर घर जार लोगा सो राम मंदिर खातर जिंडर माय विश्व हिंदू परिषद रा कार्यकर्ता घर घर दस्तक देवेला। पुनः एक बार समाज के सामने जाना चाहिए और विशेष जो सहयोग करने वाले हैं उन सब लोगों को हम अभियान पूरा होने के बाद ये देने वाले भी हैं। हरियाणा और राजस्थान पुलिस की भेड़ी क्राइम मीटिंग माय हाल ही में राज्य रा आला पुलिस अधिकारियों का निसू शराब तस्करी और हार्डकोर अपराधियों माथे लगाम लगाने ले फैसला लिया गया। आईजीपी इन दौरान डीएसपी कार्यालय रो निरीक्षण कर अधूरा राज्य रा आला
मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई अच्छी हुई है और मेरा मानना है अभी और बेहतर कार्रवाई का स्कोप है। प्लस जिन मुकदमों में कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें हमें मेहनत करके जो सप्लायर्स हैं, जो सोर्स है, उनको चिन्हित ज़्यादातर मामलों में जैसा कि अभी सामने आया है चिन्हित कर लिया गया है। इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मैकेनिज्म होते हैं, दोनों तरीके होते हैं। दोनों लेवल पे हमारा अच्छा सहयोग है। फॉर्मल भी जो एक संपर्क होता है उच्चाधिकारियों के स्तर पे, और इनफॉर्मल संपर्क होता है जो SHO टू SHO, DYSP टू DYSP जो है, जो डे टू डे एक दूसरे को इमदाद देते हैं। भारत सरकार पल्स पोलियो अभियान ले आज बूंदी में स्वास्थ्य महकमा कानीसू पल्स पोलियो जागरूकता रैली काढ़ेगी। इनने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरी झंडी दिखा रवाना करया। अभियान रा मुख्य संरक्षक JP मीणा बताया कि बूंदी जिला रमाए पोलियो री दवा पिलावा खातर कुल 741 बूथ बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत झुंझुनू में बालिकावां अल्लुगाया में वैबारी खून की कमी ने दूर करवा बाबत एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान शुरू हुयो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान कहा कि एनीमिया मुक्त अभियान के तहत झुंझुनू जिला में यह नवाचार करो गयो है जिनसु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने गति दी जा सके। और इसकी एक गांव है हमारे यहाँ पर अबूसर, उसमें घर घर जाके सर्वे करवाया गया। सर्वे करवाने पे बड़ा चौंकाने वाले रिजल्ट आए। उसमें 5 हीमोग्लोबिन से लेके 6, 4.5 इस तरह के 8 से ज़्यादा के 8 से कम के बहुत सारे महिलाओं के हीमोग्लोबिन निकला है जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। ये एनीमिया फ्री झुंझुनू का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अबूसर पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। इसके तहत हमने 2 वीक पहले सारी महिलाओं की और बालिकाओं की खून की जांच कराई थी, जिसमें से जो बच्चियां एनीमिया जिनका हीमोग्लोबिन 8 से कम था, एनीमिक थी, उनके लिए आज ये विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। इस तरह की हम 4 कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। इसके अंदर 50-50 के ग्रुप में उनको एक तो सब्जियों के बीज दिए गए हैं जिससे वो एक किचन गार्डन की विकसित करें, साथ में उनको कैसे लगाना है, अपने खान पान और उसकी आदतें कैसे परिवर्तित करनी है। यहाँ पे उद्यान विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सबसे इनकी बातचीत कराई जा रही। साथ में डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है जिससे उनके जीवन के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन की जो खून की कमी है उसको दूर किया जा सके, मात्र बाल व्यवहारगत परिवर्तन से और जो नेचुरल तरीके से। कोरोना काल में सावधानी और बचाव के साथ संतुलित आहार भी इन बीमारी से लड़वा में महत्व जोगी भूमिका निभावा है। राजस्थान रो पारंपरिक खान पान शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा साथ ही जरूरी विटामिन और मिनरल से पूर्ति करा है। जोधपुर रो काजरी संस्थान इन बाबत शोध कर बतायो है कि पारंपरिक राजस्थानी थाली से जरूरी खनिज लवणारी पूर्ति होवा है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस चीज़ पर निर्भर करती है कि हम अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं। और जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन का मतलब सिर्फ कैलोरी को पूरा करना नहीं है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारी मारवाड़ी थाली को यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई पकवान बनते हैं और सब लोग उसको मिलकर इकट्ठा खाते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग अलग अन्न के अंदर जो उनके तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूरे हो जाते हैं। भोजन में दिन में 1 बार कम से कम मोटे अनाज का सेवन अवश्य करें। मोटे अनाज में विशेष रूप से जिनको मिलेट्स कहते हैं, और मिलेट्स के अंदर बाजरा सबसे महत्वपूर्ण मिलेट है। और बाजरा सौभाग्य से राजस्थान की फसल है, इसके अंदर आयरन और जिंक ज़्यादा होता है और साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्लस फाइबर इन कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि भोजन को हम बैलेंस डाइट के रूप में लें और जिन फसलों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सेवन ज़्यादा करें। उदाहरण के तौर पर मोटे अनाज वाली फसलें।
तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए का निसु सक्षम महोत्सव मनायो जा रही है, जिनमें में प्राकृतिक और घरेलू ऊर्जा ने बत्ती काम में लेवा खातर लोगा में जाग जगाई जा रही है। साथ ही पेट्रोल बचावा खातर संदेश दियो जा रही है। इन वापस शुक्रवार ने प्रेस क्लब में गेल इंडिया लिमिटेड रा कार्यकारी निदेशक रवि अग्रवाल खबरना विसासु बातचीत कर्या। ये संरक्षण महोत्सव जो कि इस साल का 2021 का संरक्षण महोत्सव एक अपने आप में एक स्पेशल है, क्योंकि इसमें हमें कोरोना 19 से जब विजय प्राप्ति की है तो ये हमें बताता है कि हमें प्लेनेट के साथ में कभी भी उसकी लिमिट को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए और इस समय हमें ग्रीन फ्यूल और क्लीन फ्यूल को परस्यू करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा महसूस हुई है। प्रदेश में यहाँ दिना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीनो चल रही है। इन तहत शहर में कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इन्हीं कड़ी में शुक्रवार ने यातायात पुलिस जयपुर सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलायो गयो। शहर झूठवाड़ा रोड माळे लोगों ने यातायात नियमों की पालना खातर जागरूक करो गयो। वटही इन दौरान मुफ्त हेलमेट भी बांटा गया और नुक्कड़ नाटक भी दर्शाया गया। इन मौके सड़क हादसा में घायलों की मदद करवाला ने सम्मानित करो गयो। डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिंधु बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी ताणी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रही है। तरफ से मिला है, उसी के तहत आज यहाँ पर दूध मंडी चौराहे पे भी एक अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर भारी मात्रा में लोगों का समर्थन मिला है। लोगों को समझाइश की गई, लोगों को बताया गया कि ट्रैफिक नियमों की पालना करने से कैसे उनकी भलाई हो सकती है और अगर यदि पालना नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान है। इसमें हेलमेट वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया। जो लोगों को नीडी लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उनको ट्रैफिक की पालना कैसे सही तरीके से की जाए और फिर हेलमेट के क्या उपयोग हैं वो बताते हुए हेलमेट भी दिए गए हैं। प्रदेश में जाड़ारू असर जारी है। मौसम महकमा ने बुझा पूर्वी राजस्थान रखे जिला में आज तेज शीतलहर चाल पारो अंदेशो है। प्रदेश में सबू कम तापमान माउंट आबू में -2.2, सीकर में 0.5, भीलवाड़ा में 1.4, चूरू में 2.4, चित्तौड़गढ़ में 2.9 और राजधानी जयपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। और अब खास खबर कर्फ्यू। सरकार कर्फ्यू करी साफ के काश्तकारा सो हर वक्त बातचीत खातर है तैयार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राखी जी सर्वदलीय बैठक रमाए काश्तकारा ने फिर बातचीत रो न्योतो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई जा रही है। शहीद दिवस के रूप में नवी दिल्ली ने माया राजघाट माला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बापू ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में राखी जा कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम। प्रदेश रमाया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रा 2 चरण की भी शुरुआत। पात्र परिवार ने अब 1576 बीमार इलाज खातर मिल सकेला 5 लाख रुपया ताणी रा स्वास्थ्य बीमा रो फायदो। 1 फरवरी ने पेशवावाड़ा आम बजट ने लिए समाज रा सगला वर्गा ने घणी आस। व्यापारी नौजवान और लुगाया में बजट ने लिए घणो उत्साह। राज्य में जाड़ो एक कर्फ्यू पकड़ो जोर। पूर्वी राजस्थान में शीतलहरों दौर जारी। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे। इन साथ ये खबर पूरी से। नमस्कार।